सबसे पहले ये कह रहा है एक टैंक 15.6 घंटे में भर सकता है और दूसरा 20.8 में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यही है ना। अगर ऐसा है तो इन दोनों का एलसीएम ले ले। मैं पहले वाले को ए मान लेता हूं, दूसरे वाले को बी मान लेता हूं, तो दोनों का एलसीएम ले, कितना आएगा भाई, 62.4। ये मैं लीटर मान लेता हूं कि ये टोटल काम है। 15.6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब 1 घंटे में कितना पानी आता है, 4 लीटर। और 20.8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर हो जाता है। अगर अपन देखें, ये कह रहा है दोनों एक साथ खोले गए, लेकिन 10.4 घंटे बाद बी बंद हो गया, निकासी वाला बंद कर दिया गया। तो अगर मैं 10.4 घंटे की बात करूं, टैंक में कितना पानी आ रहा है भाई, तुम कहोगे इसमें 4 लीटर पानी आ रहा है और उसी दौरान कितना पानी बाहर जा रहा है, तो इसमें जो स्टोर हो रहा है वो कितने लीटर हो रहा है, 1 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर, तो भाई 10.4 घंटे में कितने लीटर हो जाएगा, 10.4 लीटर। अब टोटल में से 10.4 लीटर स्टोर हो गया, बाकी कितना बचा, तो भाई 62.4 में से अगर मैं 10.4 निकालूंगा तो मेरे पास बचा 52 लीटर। कि अब भी टैंक में कितना पानी और चाहिए, 52 लीटर। और उसके बाद ये टैंक क्या कर दिया गया, बंद। तो अब कितने लीटर पानी आ रहा है, 4 लीटर, सारे का सारा स्टोर हो रहा है। अगर 52 लीटर पानी चाहिए और अब 1 घंटे में 4 लीटर पानी स्टोर हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 13 घंटे। 10.4 घंटे पहले चला है दोनों, और ए और बी दोनों कितने घंटे चले हैं, 10.4 घंटे। और ए अकेला कितने घंटे चला है, 13 घंटे। तो टोटल ये चल गए 23.4 घंटे। ऑप्शन डी राइट आ गया। क्लियर है, ये रिपीट करो सबका। चल 2 1 3 2 4 3 5 4 और 6 5 का अंगणितीय माध्य क्या होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक कितनी बार है, 2 बार, तो मेरे पास आ गया 2। उसके बाद 2 कितनी बार है, 3 बार, तो कितना हो गया, 6। उसके बाद 3 कितनी बार है, 4 बार, तो टोटल कितना हो गया, 12। उसके बाद 4 कितनी बार है, 5 बार, तो कितना हो गया, 20। और उसके बाद 5 कितनी बार है, 6 बार, तो टोटल कितना हो गया, 30। ठीक है ना। यहां पढ़ने में गलती हो गई होगी, इसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कितना हुआ टोटल, 12 और 8 20 20 40 70, टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। टोटल हो गया मेरे पास में 70। अब तुम देखो संख्या, ये संख्या है और ये उनकी गिनती है, तो ये 2 है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। मतलब ये गिनती में कितनी है, 20। अब सीधी सी बात है, टोटल इनका 70 है और गिनती में ये 20 है, तो इनका माध्य या माध्यिका कितनी निकली, 3.5, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना। ये कह रहा है 2 1, ठीक है ना। मतलब जो 1 है वो 2 बार है, 2 है वो 3 बार है, 3 है वो 4 बार है। जैसे 2 3 बार है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2। तो कितनी संख्या हो गई, टोटल इनका 6 हो गया और ये गिनती में कितने हो गए, 3। समझ आ गया भाई। मतलब एक टाइप से एवरेज का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा घुमा के। आ जाओ भाई, यहां आ जाओ। देखो मैंने तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग फार्मूले लिखवाए थे, याद है। मैंने कहा था अगर 2 साल है तो तुम्हें कंपाउंड के लिए फार्मूला लगाना है 2 1। 3 साल है तो कौन सा लगाना है, 3 3 1 का। और 4 साल है तो 4 6 4 1 का। इसी तरह 5 का लिखवाया, 6 का लिखवाया और 7 का भी। कैसे बनाते हैं ये मैं बता चुका हूं। क्लियर। तो यहाँ पे कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, 2 साल का। तो 2 साल के लिए फार्मूला लगेगा 2 1, टाइम का रोल खत्म। अब 1745 का 10%, तो तुम कहोगे 1745 का अगर 10% निकालें ऐसे तो कितना निकलेगा भाई, 174.5। ये लो भाई, ये पहले के नीचे आ गया 174.5। अब 174.5 का 10%,
तो इसका जब 10% निकालोगे पॉइंट एक और आगे बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 17.45। अब गौर से देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, बोलिए बस कितना आएगा, 10 8 9 एक छोड़ के 349 ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दो भाई, कितना हो गया 366.45 है ऑप्शन में, कौन सा, बी ऑप्शन। क्लियर। एक तरीका और भी बताया था, क्लियर हो गया, ये हटा दूं, किसी ने पूछना दोबारा, चलो। अगर तुम्हें इससे आते बढ़िया, अदरवाइज ना तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ए बी वाला फार्मूला लगाओ ना। देखो 2 साल 10, तो मैंने सीधा बताया था 10 प्लस 10 इंटू 10/100 2 साल के लिए। जब भी ऐसा कोई डाटा हो जिसकी तुम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, कितना आ गया 21%, 21%, 1745 का 21% निकाल दो, 21/100। अब 21 का पढ़ा आता है, पढ़ो फटाफट, 21 5 105 बच गए 10, 21 4 84 और 10 94 बच गए 9, 21 7 147, 147 और 9 156 बच गए 15, कितना 21 और 15 36, 2 छोड़ के पॉइंट, ये लो भाई आ गया भाई। मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, जिसकी जितनी कैलकुलेशन बढ़िया रहेगी वो उतना जल्दी कर देगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, ये लो। लिख दूं, ये है a इंटू एक्स और n की पावर 1, ये इसका मान लो फार्मूला है। a क्या है, a है जहां से स्टार्टिंग हो रही है, कितने से हो रही है 3 से, और n है जहां तक ये मांग रहा है, कहां तक मांग रहा है 9वें पद तक, और x है जो इनका बीच का अंतर या डिवीजर है या जो भी। देखो मैं अगर 3 से 6 को डिवाइड करूं तो 2, और अगर 6 से 12 को डिवाइड करूं तो 2, तो 12 के बाद 24 आना चाहिए, 24 के बाद 48 आना चाहिए, मतलब इनका जो x है वो कितना है 2। अब फार्मूले में फिट कर देते हैं, ये हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, और n-1, n कितना है 9, तो इसको एक कम करके लिखेंगे 8। 2 की पावर 8 क्या होता है, सीधी सी बात, 2 की पावर जो 5 होता है वो 32 होता है, तो अगर 2 की पावर 5 32 होता है और पीछे बच गया 3, तो ये 8 होएगा, ठीक है ना। तो 32 इंटू 8 कर लो, 2 की पावर 8 आ जाएगी तुम्हारे पास, कितना हो गया अभी 16, 24 और 1 25, 256, इतना ही होता है। 256 का 3 गुना कर लो, 15 और 1 16, 6 और 1 7, 768। क्लियर। अब सीधा सीधा याद रखना, फार्मूले याद नहीं रखते कि जितना पहला है उसके साथ मल्टीपल में, ये जितना इनका डबल 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 है ना 2, या 3 6 को काटा 2 आ गया, 6 से 12 को काटा 2 आ गया, और कहां तक मांग रहा है वो n है। क्लियर है। उसको एक कम करके जो इनका गैप है या मल्टीपल है उसकी पावर बना दो, आगे बढ़ जाओगे, कर दो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कल ही करवाया। चलो भाई, ये कह रहा है करवा दूं, चलो फिर। ये कह रहा है 23 लोग एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 8 कर्मचारी चले गए। पहले तो इस बात को कंफर्म करते हैं। ये कह रहा है 23 आदमी है, कितने दिन में काम कर सकते हैं 18 दिन में। ये कह रहा है कितने दिनों बाद आदमी जा रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं 6 दिन बाद। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 दिन बाद गए तो 6 दिन का काम करके गए, तो अगर 23 आदमी 18 दिन में कर सकते थे तो 6 दिन में कितना काम कर दिया 6 दिन का। तो अब 23 बंदों के लिए कितने दिन का काम बचा है, तो तुम कहोगे 23 आदमियों के लिए अब भी कितने दिन का काम है, ना कोई आए ना कोई जाए, तो वो 23 आदमी 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है 8 कर्मचारी चले गए, टोटल कितने थे 23, 23 में से कितने चले गए, कितने बचे
तो मतलब अब बच गए 15। तो क्वेश्चन बन गया 23 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो 15 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो अपना फार्मूला हो गया, जो कंप्लीट है उसे मल्टीप्लाई में डाल दो और जिसका पूछ रहा है उससे काट दो। अभी काट देते हैं। ये 3 से कटा 4 पे, ये 3 से कटा 5 पे, 23 4 92, 92 बटा में 5 कितना आ गया? 18.4 दिन है क्या भाई? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे, रिपीट करूं या समझ आ गया? अरे बस बस बस। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या है। देखो ये कह रहे हैं वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है ना। वो कसम खा रहा है कि 100 लगे वड्डे महाराज दी, कमाया तो कुछ है ही नहीं, सेवा कर रहा हूं। वो कह रहा है जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है। मान लो तुम उसके पास गए और वो एग्जाम आने वाला, बादाम तेज करना है, बादाम दे दे, और तुमने कितने बादाम मांगे? 1280 ग्राम, मतलब 1280 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अब तुम्हें विश्वास दिला रहा है कि जितने में मैंने खरीदा था ना उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन रियल में वो जो बेच रहा है वो कितने का है? 1250 ग्राम का। तो मतलब 1280 का कॉस्ट प्राइस है, जो 1280 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1250 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इंटरचेंज कर देते हैं, जो जिसके सामने होता है वो उसका क्या होता है? रेशो होता है भाई। तो भाई कॉस्ट प्राइस के सामने है 1250, यानी कि उसने 1250 में जो खरीदा था उसे वो 1280 में बेच रहा है। अंतर बताना कितना? 30 का। तो भाई 30 ग्राम उसको फायदा, या 30 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे? क्योंकि फायदा हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। और गुणा 100, काट देते हैं 0 से 0। अब देखो ये कट गया 4 पे और ये कट गया 5 पे, 4 3 12, 12 बटे 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4%। डी। चलो भाई, सिंगल आंसर देना भाई। सिंगल आंसर समझते हो? सिंगल आंसर समझते हो क्या? दोबारा नहीं देना तुमने आंसर। पैंतालीस और 57 का अंतर। अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो सेम तुम्हें पता ही है, पिछला एक फेल है एक पास है, मार्क्स ऐड हो जाएंगे। 27 और 12 39, और 44 और 57 का अंतर 13, यानी कि 13% की जो वैल्यू है वो 39 है। तो 1% की वैल्यू 3, तो अभी 100% की वैल्यू 300, और उसने कितने प्राप्त किए भाई? 99%। 99% का मतलब 100% से एक कम, एक कम मतलब 3 कम, तो उसने 300 में से 3 कम प्राप्त किए, तो ये आ गया 297 मार्क्स। ऑप्शन ए। क्लियर? बोलना नहीं है, करना है। और इसमें जिसका पेन चलता है गड़बड़ है। मैंने जब तुम्हें करवाया स्क्वायर वाला या एरिया वाला या 2D वाला एरिया, तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, इस एरिया के दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है साइड का स्क्वायर, इसको साइड कर देते हैं। एरिया का एक फार्मूला और होता है, वो होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये डायगोनल इधर आ जाएगा, यानी कि डायगोनल या विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो इसका हो जाएगा रूट। तो मतलब डायगोनल का फार्मूला बनता है 2 इंटू एरिया का रूट। एरिया मेरे पास दिया हुआ है 72, और उसका अगर मैं डबल करूंगा 2 इंटू एरिया करता हूं
तो ये मेरे पास हो जाता है 144, और 144 कितने का होता है भाई? 12 का, और ये सेंटीमीटर में है। तो मेरा ऑप्शन आ गया सी। मतलब जब भी स्क्वायर का एरिया देके डायगोनल पूछे तो तुमने इसका डबल करके रूट कर देना। ये तो बताने के लिए था। 72 का डबल 144, उसका रूट करेंगे तो 12 का होता है। क्लियर है? उसके बाद क्या क्वेश्चन? लो भाई, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो रेशो, और तुम्हें करवाया हुआ है एक फैक्ट्री में कोई वर्कर वर्कर थे वैसा। चलो मैं करवाता हूं। मैंने कहा तुम्हें पहले भी, जब भी रेशियो दिया हो ना, तुम रेशियो को रिजल्ट मान लो। ये कह रहा है एक तो एरोप्लेन है और दूसरी ट्रेन है, और इनके किराए का रेशियो 6 अनुपात। तो मैंने माना एरोप्लेन का जो किराया है वो 6 रुपए है, और जो ट्रेन का किराया है वो 5। और यात्रा करने वाले यात्री मतलब जो पैसेंजर हैं, तो भाई ट्रेन वाले कितने हैं? 2, और ट्रेन वाले कितने हैं? 3। तो उसका किराया, ट्रेन का किराया 6 है, और इसमें यात्री कितने चढ़े? 2। तो इससे इनकम हो गई 12 की। और ट्रेन का किराया 5 है, और इस पे यात्री कितने चढ़े? 3। तो इससे इनकम हो गई। तो इन दोनों से जो इनकम आई वो 12:15 में आई। मैं और काट देता हूं भाई, ये 3 के पाड़े से कट गया 4, और तो एरोप्लेन और ट्रेन से टोटल इनकम कितनी आई? तो तुम बोलोगे सर 9 रुपए की, 9 रेशो की। और इधर टोटल कितनी है? 32,40,000। ठीक है, काट दो भाई। कितने पे कटा? 36 पे, और 4 0, तो 3,60,000 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। अब ये कह रहा है तो प्रथम श्रेणी ट्रेन की टिकटों से कितनी बिक्री हुई? इन दोनों में ट्रेन कौन सी है? 5 वाली। तो भाई एक का है 3,60,000, और यहां से टोटल आया है 5। तो 5 के लिए एक का मतलब 360 है, तो 5 का मतलब भी गुणा करना, 36 180, और 4 0 ये थी। ठीक है, तो ये हो गया 18 लाख रुपए। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, ये लो, क्या बात है। अब की बार कैलकुलेशन तुम्हारे जिम्मे भी। आ जाओ, हो गया। चलो करते हैं इसे। सबसे पहले अपने पास है 12, 16, 28, इनका एलसीएम 336। अब क्या करेंगे? ये जो संख्या है कितनी है अभी? 95,000। इस 95,000 में मैं 336 का दूंगा भाग, और फिर मैं लेके आऊंगा रिमाइंडर। कितना आया? पहले 12, 16, 28 का एलसीएम निकाला, उसके बाद 95,000 में 336 का जब भाग दिया, कितना बचा? 248। ये शेष बच गया। तुम जैसे भी भाग देते हो दे लेना। 336 से जब काटोगे लास्ट में 248 आएगा, डिवाइड होना बंद हो जाएगा। इतना ही आ रहा है। अरे क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब वो कह रहा है 28 से पूरा पूरा कट जाए, तो भाई पूरा पूरा कट जाए तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का अंतर कर लो। 336 एलसीएम और जो रिमाइंडर है उसका मैंने अंतर कर लिया, कितना आया? 8। 12 में से 4 गए 8, 88। तो अगर मैं इस संख्या में, कितनी है ये? 95,000। अगर मैं इसमें 88 और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 95,088। इसमें भाग दे के देखो, इनमें से किसी भी संख्या का पूरा पूरा कटेगा। क्लियर हुआ? तो उसने बोला कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आंसर आ गया ए, 88। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अगर ये कहता कम से कम क्या माइनस किया जाना चाहिए, तो 248 माइनस कर देते। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखो 248 है, 88 और जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 336 पूरा हो जाएगा, पूरा पूरा काट देगा, तो इसमें 88 और जोड़ दो। ये बोले कम से कम क्या माइनस करे, तो 248 उड़ा दो, फिर भी पूरा पूरा कटेगा। तो इसने बात कही थी जोड़ा जाना चाहिए, तो आंसर आ गया ए। क्लियर है? आ जाओ।
ये क्वेश्चन ना 10 सेकंड का है अगर आपको आता है, और अगर आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हुए फिर बड़ा टाइम है। और ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि तुम डिवाइड कर करके देखो, कर करके देखो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जो किसी बुक में पहले जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी वाले, विभाजकता के नियम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। मतलब 11 से काटे तो पूरी पूरी नहीं कटती, इन तीनों में से कौन सा, चौथों में से कौन सा ऑप्शन है। तो भाई एक होता है इवन नंबर और एक होता है ओड नंबर। इसी तरह एक प्लेस होता है इवन प्लेस और एक होता है ओड प्लेस। उन दोनों का ना टोटल करो और क्या करो, माइनस करो। या तो 0 आना चाहिए या अंतर 11 आना चाहिए। जिसका अंतर 0 या 11 है, इवन और ओड प्लेस के नंबर का टोटल या तो 0 है या 11 है, ठीक है ना, वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो अपने करते हैं भाई 6 और 5 11 और 2 13, 9 और 4 13 में से 13 गए, मतलब ये कट जाएगी। तो ये तो विभाज्य नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां आते हैं 3 और 5 8 और 9 17। अब अगर यहां आता हूं तो 2 और 4 6, 17 में से 6 गए, मतलब ये भी पूरी पूरी कट रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहां आते हैं 8 और 9 17 और 6 23, और 8 और 2 23 में से 10 गए 13। अब 13 तो 11 नहीं कटता ना, 0 नहीं है ना 11 से कटने वाला है, तो अपना आंसर। इसको और चेक कर लो, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 में से 4 और 5 9 गए, कितना बचा, 11 से 11 कट जाता है। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, सी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर हुआ।